नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं फिर हाजिर हो गई हूँ एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों, आज मैं बताने वाली हूँ कि बैसाख पूर्णिमा के दिन हमें क्या करना चाहिए जिससे घर में सुख शांति और बरकत बनी रहे, और क्या ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे परेशानी हमारे घर में उत्पन्न हो। तो आप वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहे। स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल भक्ति और ज्ञान की बातें में। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। बैसाख पूर्णिमा 12 मई सोमवार के दिन पड़ रही है। तो बैसाख पूर्णिमा के दिन स्नान करने का बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। अगर बैसाख पूर्णिमा के दिन हम अगर तीर्थ स्थानों पर जाकर स्नान करते हैं तो उससे हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इस दिन कहा जाता है अपने पितरों का तर्पण करने से और पिंड देने से भी पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है, और स्नान करने से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है और सारे पापों का नाश हो जाता है। बैसाख पूर्णिमा का बड़ा फल बताया गया है। तो बैसाख पूर्णिमा के दिन दान और स्नान करने का बड़ा फल प्राप्त होता है। तो अगर हम बैसाख पूर्णिमा के दिन वस्त्रों का, फल का और अनाज का दान करते हैं तो उससे क्या होता है, घर में सुख और शांति का आगमन होता है। अगर आप बैसाख पूर्णिमा के दिन ज़रूरतमंद लोगों को वस्त्रों और अनाज का दान करते हैं तो एक तो मोक्ष की प्राप्ति होती है और एक सुख और समृद्धि में बढ़ोतरी होती है। तो इसलिए जो भी गरीब हैं, अपंग हैं, जो शरीर से अपंग हैं, जो देख नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते और जो चल नहीं सकते, जिनके हाथ पैर नहीं हैं, ऐसे लोगों को दान करने से उसका लाभ हमें प्राप्त होता है। और भगवान ने कहा है जिसके हाथ पांव सही सलामत हैं उसको दान करने का कोई फल प्राप्त नहीं होता है। तो दान हमें ऐसे लोगों को करना है जो शरीर से अपंग हैं, और जो जवान लोग हैं उनको दान करने का कोई फल प्राप्त नहीं होता अगर उनके चारों हाथ पैर सही सलामत हैं और वह कर्म कर सकते हैं, परिश्रम करके कमा सकते हैं। तो ऐसे लोगों को दान नहीं करना चाहिए, भले ही वो गरीब है। गरीब अपने कर्मों के कारण है, अगर उसके हाथ पैर सही सलामत हैं। अगर उसके हाथ पैर सही सलामत नहीं हैं और वो दिमाग से सही नहीं है और शरीर से अस्वस्थ है, उस शरीर से अपंग है, तो ऐसे लोगों को दान करा जाता है तो उसका फल हमें प्राप्त होता है। तो ऐसे लोगों को दान करिए। तो बैसाख पूर्णिमा के दिन अगर जूतों और चप्पलों का दान करा जाता है तो हमारे शनि की जो भी परेशानी लगी रहती है, ढैया साढ़े साती, वह भी दूर हो जाती है। तो बैसाख पूर्णिमा के दिन जूते और चप्पलों का भी दान हमें करना चाहिए, और वस्त्रों का दान करने से अनावश्यक फल की प्राप्ति होती है। तो आप पूर्णिमा के दिन यह कर सकते हैं। बैसाख पूर्णिमा के दिन शास्त्रों के अनुसार कहा गया है कि भगवान विष्णु और तुलसी की पूजा करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो बैसाख पूर्णिमा के दिन अगर हम भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, एक पीतल के लोटे में 7 तुलसी के पत्ते लेकर अगर विष्णु भगवान को हम जल अर्पित करते हैं, या लड्डू गोपाल भगवान विष्णु का ही रूप है, दूध दही और घी से दूध दही और गंगा जल से उनका स्नान करते हैं तो इस दिन हमें क्या होता है, सारे फलों की प्राप्ति होती है और हमारी परेशानी पल में दूर हो जाती है। वैशाख पूर्णिमा का बड़ा फल बताया है। और तुलसी माता को स्नान कराना है गंगा जल डालकर। अगर भगवान विष्णु और माता तुलसी और पीपल के पेड़ की विशेष पूजा बताई गई है वैशाख पूर्णिमा के दिन, और दान और स्नान यह बहुत ज़रूरी है बैसाख पूर्णिमा के दिन। अगर बैसाख पूर्णिमा के दिन सूर्य को अर्घ्य देने से सूर्य अगर हमारे डाउन में नीच हुआ है तो वह सही हो जाता है। अगर कहा जाता है इस दिन दान पुण्य करने से हमारे जो भी ग्रह दोष लगे हुए हैं, क्योंकि इंसान जन्म से लेके मृत्यु तक ग्रह चक्करों में फंसा रहता है, कभी शनि बढ़